स्टीयरिंग को देखिए, मैं एक ही उंगली लगाऊंगा और ये देखिए इसके टायर देखिए, बहुत बढ़िया। एक ही उंगली से आप चलाइए, नो बल, नो टेंशन। मतलब उसके जो हमारा इक्विपमेंट पीछे लगा है उसको वाइब्रेशन उसका कम करेगा और इंजन पे इफेक्ट नहीं आने अगर देगा। आपको ड्राइवर करने की शौक है तो आप इसको 24 घंटे में भी आपके ना तो यहाँ पे लोड आएगा किसी प्रकार का स्टीयरिंग का, ना आप इसमें बोर होंगे। इसमें जो गियर है वो सेंट्रोमैक्स से गियर है, जैसे एकदम कार जैसे लगने वाले, जैसे 2 व्हील में भी चल सकता है, 4 व्हील में भी चल सकता है। बगीचों में भी आप 15 से 20 फुट ऊंचे पौधे पे भी बढ़िया सा स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि रोटी चलाने में जैसे कचरा फंस जाता है, हाँ, कृषि का जो अवशेष है वो फंस जाते हैं उसमें, हाँ, बिल्कुल। उस अवशेषों को निकालने के लिए आप इसको रिवर्स मारोगे तो रिवर्स भी हो जाएगा। 20 से 25 क्विंटल मक्का पर घंटे निकालने की क्षमता है इसको। अच्छा, हाँ, बड़ी थ्रेशर भी चलेगी इसमें। बिल्कुल। इसका पिकअप बहुत जबरदस्त है किसान भाइयों। पिकअप इतना प्यारा है कि जैसे आप देख रहे हैं क्लच छोड़ते ही ट्रैक्टर एकदम उठने की करता है। मतलब ये देखिए अभी मैंने एकदम ट्रैक्टर खड़ा रखा हुआ है, अब जैसे ही क्लच छूटता है ये देखिए पिकअप इतना जबरदस्त बना रहा है ये ट्रैक्टर जिसका हिसाब नहीं है। इसी के अलावा जैसे अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में भी देखिए कितना पावरफुल इंजन है इसका और सारे लेटेस्ट फीचर के साथ में बनाया है। इसको चलाने में आपको एक कार वाली फीलिंग बिल्कुल आना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब तक कि कोई परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलेगा हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी मज़ा नहीं आएगा और हमारी जो प्रकृति है उसमें भी इनोवेशन हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसी तरीके से अगर हम खेती की भी बात करें तो वहाँ पर भी हमको नई नई तकनीकें चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ज़मीनें कम होती जा रही है, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए और उसी के लिए हमको फास्ट काम भी करना पड़ेगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपकी खेती को आसान करने की ओर आपकी मदद करेगा और यही पर हमारा जो YouTube चैनल का नाम है आसान खेती उसको भी सिद्ध करेगा। तो आज हम जिस उत्पाद की बात कर रहे हैं वो है स्वराज कंपनी का टारगेट मिनी ट्रैक्टर है। इसके बारे में हम जो स्वराज कंपनी के अधिकारी हैं उनसे इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे A to Z कि इसमें क्या क्या नए फीचर हैं, किस तरीके से किसानों को इसका उपयोग करने में सहूलियत होगी, हमारी खेती में आसानी होगी। तो जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहे। जयराम जी की साहब। जयराम जी की सर। सबसे पहले किसान भाइयों को एक आपका परिचय दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमल यादव भारत मोटर खरगोन से हूँ। हमारे यहाँ पे आज तक लंबे समय से एक मिनी ट्रैक्टर की ज़रूरत थी। जो हमारे बड़े ट्रैक्टर जो चल रहे हैं उनके लिए किसानों की बहुत बड़ी डिमांड थी, कंपनी एक मिनी ट्रैक्टर कब बनाएगी। तो लो आपके लंबे इंतजार के बाद में हमारी कंपनी लाई है हमारा बहुत ही प्यारा यूनिक ट्रैक्टर स्वराज टारगेट। इस टारगेट को हमने हर किसानों की ज़रूरतों को समझते हुए कंपनी ने इसको डिजाइन किया है। जो बाजार में जितने भी मिनी ट्रैक्टर हैं उनसे कुछ अलग हमारे किसान भाइयों को चाहिए था, क्योंकि वैसे भी जो स्वराज ट्रैक्टर है उसका जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ पे 95% किसान ही इंजीनियर है। क्या बात, किसान ही किसान की ज़रूरत को समझ सकते हैं, इसलिए हमारी कंपनी ने इसको डिजाइन किया है। तो सर अभी जैसे कि मिनी ट्रैक्टर तो बाजार में बहुत सारे और आपने बताया कि बाजार के मिनी ट्रैक्टर से इसको काफी अलग कंपनी ने बनाया है। जी सर। तो जो यूनिक फीचर है आज हमारे स्वराज टारगेट में, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को अवगत करेंगे आज। तो सर मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को इस मिनी ट्रैक्टर स्वराज टारगेट के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ट्रैक्टर की बात करता हूँ कि ये जो ट्रैक्टर है ये आप मेरे ट्रैक्टर के जो चौड़ाई है 3 फुट है। किसान अपने कृषि में जैसे कार्टन है, चीली है, मक्का है, उसकी कतार बाई कतार की दूरी के हिसाब से इनको चलाने में सक्षम और कारगर है। आप इनको 4 फुट 4.5 फुट की दूरी पे इस ट्रैक्टर आराम से निकल जाएगा ताकि खरपतवार इसमें आराम से निकल सके। पीछे रोटावेटर भी इसमें चला सके ताकि आपके खरपतवार को जमीन के नीचे गाड़ने से आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको बेहतरीन खरपतवार खत्म हो जाएगी और मिट्टी में दबने से सड़कर खाद भी बनेगी। जी। ये तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले किसानों को एक समस्या आती है मिनी ट्रैक्टरों में, उसके बोनेट की। तो बोनेट हमारी कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। देखिए यहाँ पे आपको एक हल्का सा खींचना है, इसके बाद में ये बोनेट आपका उठेगा। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा है ताकि आपको जितना चाहिए उतना उठा सके। बहुत बढ़िया, मतलब पकड़ के रखने की जरूरत नहीं, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम ये अंदर की साइड लगा हुआ है। इसके साथ हमारे ट्रैक्टर में सबसे मेन चीज होता है रेजिलेटर जी। अगर जिस ट्रैक्टर का रेजिलेटर की चौड़ाई और ऊंचाई बरोबर आएगी तो लंबे समय तक काम करने में ट्रैक्टर गर्म नहीं होता। बिल्कुल। दूसरा इसमें एक और बहुत बड़ा फीचर है, जो हमारी फसल में जैसे कपास है, मिर्ची है, गन्ना है,
तो उसमें मेन चीज होती है साइलेंसर। साइलेंसर जो ऊपर धुआं करता है उससे किसानों को फसल में नुकसान होता है। जी। तो कंपनी ने बहुत ही तरीके से इसको डिजाइन कर, आप देखिएगा एकदम नीचे ये साइलेंसर है। अच्छा, ये सारे के साथ ये साइलेंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बहुत ही आरामदायक है, आपकी फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। दूसरा इसका सबसे बड़ा मैं फायदा बताने जा रहा हूँ कि जैसे मिनी ट्रैक्टर बाजार में बहुत है, तो आप छोटी सीडील से अगर आप बुवाई कर रहे हो, उस समय में क्या है कि ट्रैक्टर के आगे से खड़े होने की समस्याएं बहुत आती है। जी बिल्कुल आती तो है। हमारी कंपनी ने बहुत बढ़िया डिजाइन की है, इसमें बैटरी लगा दी ताकि सामने वेट रहे। और ये नीचे जो एक्सल है आप देखिएगा बहुत ही हैवी और बहुत ही शानदार लगा है, ताकि ट्रैक्टर का वेट बरोबर सामने रहे, सामने से खड़े होने की कोई नौबत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, बैटरी आगे भी रख दी और वेट भी हो गया, दोनों वेट हो गया है। बहुत बढ़िया। तीसरी सबसे बड़ी इसमें फायदेमंद चीज ये है कि आप देखिएगा यहाँ पे मैं आपको माइलोमीटर दिखाना चाहूंगा, जो ये सेलफोन माइलोमीटर है, जिसमें ये ऑफ और ऑन की प्रक्रिया यहीं से दी गई है। ऑन ऑफ कर सकते हो आप। लीवर खींचने का झंझट खत्म हो गया इसमें। मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया, एकदम हाफ सेल्फ में जरा से में स्टार्ट हो गया वो। अब स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए इसी स्विच से बंद हो जाएगा, ये आपका ट्रैक्टर बंद है। बहुत बढ़िया। ये किसी भी मिनी ट्रैक्टर में इस तरीके के एक यूनिक फीचर है, ये फीचर है, ये दूसरे पे नहीं है। लीवर खींचने का झंझट खत्म हो गया। जी, उसमें और एक सुविधा हमने कंपनी ने दी है। जैसे आप ये लीवर देखोगे तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जैसा ये हमारा न्यूट्रल है, ये मीडियम है, ये लो है, और ये हम आगे आए तो ये हाई हो गया। यहाँ पे 4, जैसे मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ, यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया। अब मैं इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ, ये हो गया। अब मैं इसके गियर, इधर मेरे साइड में गियर है, जैसे मैं ये गियर चेंज करना चाहूंगा, ये मैंने गियर चेंज कर दिया। अब मैं इस ट्रैक्टर को छोड़ देता हूँ। ये अच्छा, जब तक मैं इस गियर को हाई नहीं करूंगा तब तक ये ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। उसका फायदा क्या मिलता है किसानों को कि जिसने लाइफ में कभी मिनी ट्रैक्टर नहीं चलाया है, जो फर्स्ट बार इस पे बैठा है, वो भी किसान आराम से इसको ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज इसमें ये आप दिखाना चाहूंगा मैं, जैसे बड़े ट्रैक्टरों में होता है लिफ्ट सिस्टम भारी है, इसमें हल्का नहीं है। अच्छा, आप देख सकते हैं किसान भाई, बहुत हेवी है, बहुत हेवी है। इसमें हिच भी बहुत ही बेस्ट है। इसमें इसको आगे पीछे घुमाने की आवश्यकता ही नहीं है, सेम बड़े ट्रैक्टर जैसा डेवलप किया है इसको। और सबसे मेन इसका है कि 540 आरपीएम है पीटीओ। इससे यह फायदा होता है कि आप इससे, जैसे हम पूर्व में इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीनें चलाते थे किसान अपने खेतों में जी, तो उसी मशीन में आप सॉफ्टवेयर लगा के इससे चला सकते हो। 20 से 25 क्विंटल मक्का पर घंटे निकालने की क्षमता है इसको। अच्छा, हाँ, बड़ी थ्रेसर भी चल जाएगी इसमें। बिल्कुल। इसमें सर इसका जो पीटीओ है वो रिवर्स पीटीओ भी है। अच्छा, और फॉरवर्ड भी है, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों है सर। रोटरी चलाने में जैसे कचरा फंस जाता है, हाँ, कृषि का जो अवशेष है वो फंस जाते हैं उसमें, हाँ, बिल्कुल। उस अवशेषों को निकालने के लिए आप इसको रिवर्स मारोगे तो रिवर्स भी हो जाएगा। कृषि उद्यानिक क्षेत्र में देखा जाए तो आपको बगीचों में चलाने के लिए स्प्रे का कार्य भी बहुत आसानी से करेगा सर, क्योंकि इसका 540 आरपीएम होने से आपके बगीचों में भी आप 15 से 20 फुट ऊंचे पौधे पे भी बढ़िया सा स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि पीटीओ का जो स्पीड है वो बढ़िया है सर इसका। बहुत बढ़िया है। इसमें एक चीज और है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे आप ये स्लिप लेगी देखिएंगे, 2 व्हील 4 व्हील। हम अगर चाहे तो इसको 2 व्हील भी कर सकते हैं, हम अगर चाहे तो 4 व्हील भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये हमारे ऊपर रहेगा। ये हो गया 2 व्हील। अच्छा, 2 व्हील 2 व्हील पे ही जब चलेगा। आप 2 व्हील पे ही चलेगा जी। अब ये हो गया इसका 4 व्हील। बहुत बढ़िया। एक गियर पे मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, ज्यादा 2 पहियों से भी चल सकता है, 2 पहिए के लोड लेके भी, 4 पहियों का लोड लेके भी चल सकता है। 2 व्हील में भी चल सकता है, 4 व्हील में भी चल सकता है। बहुत बढ़िया। मतलब ये सभी प्रकार की खेती में काम आएगा। हमारी कपास मिर्ची तो हो गया, लेकिन धान में भी, कीचड़ में भी चलने में बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल। इसमें एक चीज और है कि अगर आपके यहाँ ज्यादा कीचड़ का सिस्टम है, जहाँ पे खेतों में पानी ज्यादा, जहाँ धान की खेती होती है, वहाँ पर अगर इसमें गाद में कीचड़ में फंस जाता है तो ये लीवर है, आप पैर से टच करोगे तो 4 पहियों एक साथ ताकत करके बाहर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें एक सिस्टम और है पीछे, ये जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंसर लगा है। सेंसर लगाने के फायदे ये होते हैं कि आप जब भी अपने खेती में कल्टीवेटर कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो आपका एलिमेंट है उसमें कंपन ज्यादा होता है। तो उसको कंपन को ऑब्जर्व करने के लिए इसको बहुत बढ़िया सिस्टम से लगाया गया है, ताकि कितना भी पीछे कंपन हो, ट्रैक्टर में अंदर कोई पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं आएगी। मतलब उसके जो हमारा इक्विपमेंट पीछे लगा है उसको वाइब्रेशन उसका कम करेगा, और इंजन पे इफेक्ट नहीं आने देगा। इसके अलावा जैसे अगर गहरी जुताई कर रहा है, कुछ पत्थर वगैरह आया तो उसको भी सेंस करके उठा देगा। ऑटोमेटिक उठेगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर रहेगा किसान भाइयों, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट है वो खराब होने से बचेंगे। रोटावेटर की ब्लेड खराब नहीं होगी, हमारे कल्टीवेटर की जो ब्लेड है वो नहीं खराब होगी जी। इसके अलावा सर और क्या खासियत है इसमें? इसमें खासियत ये है कि इसमें जो गियर है
वो सेंट्रोमैक्स से गियर है, जैसे एकदम कार जैसे लगने वाले। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, गियर बदल रहा हूँ। हाँ तो आप देखिए इजी गियर बदला रहा है, ये हो गया। बहुत बढ़िया, अब इसको मैं रिटर्न करना चाहूंगा, हो गया। बहुत बढ़िया। मतलब बहुत ही आसान तरीके से, मतलब कोई बल नहीं देना पड़ा, मतलब एकदम कार जैसे इजीली एकदम गियर कार शिफ्ट हो जैसे रहा इजीली गियर है इसके। इसमें टोटल कितने गियर है? 4 गियर में बनाया है सर। इसका जो स्टीयरिंग है वो भी बहुत शानदार है। जैसे मैं 2 सेकंड के लिए इसको फिर स्टार्ट करना चाहूंगा। हाँ अब आप स्टीयरिंग को देखिए, मैं एक ही उंगली लगाऊंगा और ये देखिए इसके टायर देखिए, बहुत बढ़िया। एक ही उंगली से आप चलाइए, नो बल नो टेंशन। जैसे देखिए किसान भाइयों, एकदम जो हमारी आज की आधुनिक कार होती है उस कार की तरह इसका पावर स्टीयरिंग इतना फ्री हो जाता है कि एक उंगली से आप देख सकते हैं कि एक उंगली से पूरे तरीके से घूम रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार फीचर इसमें है। एकदम हमारी जो कार की तरह चलाना इसको आसान हो जाएगा, जिससे आदमी इसको ज्यादा समय भी चलाएगा तो बिल्कुल नहीं थकेगा। सर निरंतर इसको आप 24 घंटे चला सकते हो। अगर आपको ड्राइवर करने की शौक है तो आप इसको 24 घंटे में भी, आपके ना तो यहाँ पे लोड आएगा किसी प्रकार का स्टीयरिंग का, ना आप सही है। इसमें बोर होंगे, सही है। क्योंकि इसका कंपन भी कम है। जैसे अन्य मिनी ट्रैक्टरों का कंपन जो ज्यादा रहता है, इसका कंपन कम है, इसीलिए यहाँ पे जो ड्राइव कर रहा है व्यक्ति वो इसमें बढ़िया हेल्दी रहता है। सही है। अच्छा, इसका रोड पे टॉप स्पीड क्या रहेगा? अगर रोड पे इसको कोई किसान भाई लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, 10, 20, 30 किलोमीटर जाना चाह रहे हैं कोई मटेरियल लेके, तो क्या स्पीड रहेगी इसकी? सर इजी, इसके 40 में आप अच्छा ड्राइव कर सकते हो। अच्छा, 40 तक की स्पीड इसकी रोड पे हमको मिल जाएगी? 40। बहुत बढ़िया, इतनी तो पर्याप्त स्पीड होती है किसान इसमें भाई। किसानों के टोटल कार्य करने की क्षमता है। इसमें आपको माल की ढुलाई करना हो या आपको कृषि में कार्य के लिए, जैसे आपको कल्टीवेटर चलाना हो, रोटावेटर चलाना हो, सीडील चलाना हो, या फिर आपको पलटी तीरी चलाना हो, ये सारे सिस्टम चलाने के लिए कारगर है। अगर आपने एक मिनी ट्रैक्टर ले लिया तो 15-20 एकड़ जमीन का कार्य करने के लिए सक्षम है। और आज के आधुनिक युग के हिसाब से इसको बनाया है ताकि इसमें सारे फीचर बड़े ट्रैक्टर जैसे लग सके। एचपी के हिसाब से सर ये 26 एचपी का ट्रैक्टर है। इसमें एक 630 करके भी आता है, वो 29 एचपी का आता है सर। ये 26 एचपी, ये 26 का, इससे एक बड़ा आता है वो 29 एचपी का भी आता है सर। उसमें फीचर में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है सर, बस वो एचपी का अंतर रहेगा। एचपी का बस इंजन बड़ा रहेगा। ये 26 एचपी का है, वो 29 एचपी का। इसके अलावा इसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे मेन इसकी चीज आज जमाने में क्या है, डीजल खपत। किसानों को सबसे बड़ी समस्या लगती है डीजल खपत की जी। तो ये डीजल खपत के मामले में आपको 1.25 लीटर से 1.5 लीटर पर घंटे चलने की क्षमता है इसकी। क्या बात है, 1.25 लीटर से 1.5 लीटर। पहला ट्रैक्टर सर स्वराज ने बनाया है। ये बिल्कुल सही है किसान भाइयों कि अगर 1.25 लीटर या 1.5 लीटर खर्च ले रहा है, यानी कि 100 रुपए से 150 रुपए घंटे का खर्च मात्र आना है, तो इसी की वजह इसमें जो पावर है वो कई ज्यादा है, तो काम बहुत फास्ट करेगा, लेकिन खर्च काफी कम हो रहा है। क्योंकि आज के समय में हम मजदूरों की कीमत देखें या बैलों के माध्यम से अगर हमारे खेतों में जुताई करते हैं या और अन्य कोई काम करते हैं तो कितने महंगे हो जाते हैं। इसकी टायर की हाइट कितने इंच का टायर है आगे का? सर ये 8-3-20 का आएगा पिछला, 20 इंच का पिछला टायर है जी। और जो अगला टायर हमारा जो आता है 180-85-12 का आएगा, 12 इंच का। तो देखिए किसान भाइयों, एक जो मिनी ट्रैक्टर में जो खासियत होनी चाहिए या फिर एक बड़े ट्रैक्टर में होने चाहिए, दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्वराज ने ये जो ट्रैक्टर बनाया टारगेट, इसको बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। इसमें लगभग सारे लेटेस्ट फीचर भी हैं, जिसके माध्यम से हमको इसको चलाने में और हमारे जो खेती के कार्य है उसमें आसानी होगी। और इसके अलावा अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्वराज की वेबसाइट पर जाकर या फिर स्वराज के कस्टमर केयर नंबर पर जाकर आप उनसे और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसकी कीमत जानने के लिए किसान भाइयों, आपको जो स्वराज कंपनी के ऑफिशियल ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, हर शहरों में लगभग छोटे बड़े शहरों में स्वराज की डीलरशिप उपलब्ध होती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अलग अलग कीमत हो सकती है और समय के साथ इनकी कीमतें कम और ज़्यादा भी होती रहती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो कमेंट आती है वो कीमत को लेकर आती है। तो आप एक बार स्वराज डीलरशिप पर, ऑथोराइज्ड डीलरशिप पर जाकर विजिट करें, वहां पर आपको इसकी कीमत ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगी। देखिए, अगर आप इसके सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं तो जो भी आपके एमपी ऑनलाइन या कियोस्क सेंटर वाले लोग होते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किसान भाइयों को इस टारगेट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को एक ये वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करते हुए बनेगा कि हमको स्वराज टारगेट लेना है या कोई और अन्य मिनी ट्रैक्टर लेना है। सर एक बार स्वराज टारगेट उन्होंने खरीद लिया तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा। किसान भाइयों को इतना इसका लाभ मिलेगा तो अपने घर में जो मिनी ट्रैक्टर दूसरे रखे हैं जी, उनको सारे बदल लेंगे। इसलिए मैं एक बार बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगवान बलराम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर। देखिए, आप लोग हमारा वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन कई किसान भाई हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सही समय पर सही जानकारियाँ मिलती रहें।